हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर 68 बीपीएससी के लिए इम्तिहान की टेस्ट सीरीज भी कराई जा रही है। उसके भी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस सेट का पहला प्रश्न है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत को। विवाटेक सम्मेलन में कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में भारत को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड ने। नीदरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड ने 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है। नेक्स्ट है, 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे यानी कि रैट्स के बैठक की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत ने। एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे की बैठक की मेजबानी भारत के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोयम्बटूर से शिरडी के मध्य। भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा कोयम्बटूर से शिरडी के मध्य शुरू की गई है। नेक्स्ट है, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। और सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम आधारित लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने वाला भी भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य देश शामिल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल। I2U2 ग्रुप में भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य सरकार ने। फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम को कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा में। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन गोवा में किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बन गया है और इसकी शुरुआत गुजरात के कच्छ जिले के कई गांवों में की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डीआरडीओ के द्वारा। ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका रेंज लगभग 350 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेना में युवाओं की भर्ती से। नेक्स्ट है, मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरुनाइडू सेनापति। IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक गुरुनाइडू सेनापति बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव, ये सही है। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री, ये भी सही है। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है।
नेक्स्ट है आईएमडी द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। आईएमडी के द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें पहला स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित आईसीएआर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, जिसका नाम है ऑप्शन ए एनोकोवैक्स। जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन का नाम है एनोकोवैक्स और इसे आईसीएआर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा। गोवा राज्य सरकार के द्वारा बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईआईएफए के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम सिंह के लिए, तो ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिताली राज ने। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया ने। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेस्टापेन, तो ये सही है। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलेन थॉम्सन हेरा, तो ये भी सही है। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट है दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात में। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नैनीताल में। देश का पहला तथा एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंचकुला हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया गया। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य सरकार ने। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा आंचल अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। सुजॉय लाल थाओसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, ये सही है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, ये भी सही है। बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात टाइटंस ने। आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता है राजस्थान रॉयल्स को हराकर। और आईपीएल 2022 आईपीएल का 15वां संस्करण था। नेक्स्ट है भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा बेंगलुरु में शुरू की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आईआईएम अहमदाबाद ने। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भारत ने। FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब भारत ने पोलैंड को हराकर जीता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल एक पृथ्वी। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम केवल एक पृथ्वी है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेपाल। नेक्स्ट है किस राज्य के योजना विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघैये परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेघालय। मेघैये परियोजना मेघालय से संबंधित है और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड सांगमा और राज्यपाल हैं BD मिश्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाएगा और जेवर एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार के द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा। ब्लू ड्यूक को सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है और भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार की स्थापना भी सिक्किम में की गई है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था, ये भी कथन सही है। भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली में। देश का पहला वर्चुअल स्कूल नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार है। 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था, तो ये कथन सही है। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी कथन सही है। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। 24वें डेफलिम्पिक्स 2022 का आयोजन ब्राजील में किया गया था और इसका शुभंकर नीनो था। डेफलिम्पिक्स 2022 में पदक तालिका में पहला स्थान यूक्रेन को प्राप्त हुआ, जबकि भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ और भारत ने कुल 16 मेडल जीते। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागपुर में। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष नागपुर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा ने। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हरियाणा ने तमिलनाडु को 3-1 से हराकर जीता है। नेक्स्ट है
48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुकेश ने। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब डी गुकेश ने जीता है। नेक्स्ट है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम में। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में चालू किया है। नेक्स्ट है, पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंबई में। भारत का पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आगरा। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर आगरा बन गया है। ये वीडियो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।